अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का माहदा ख़तरे में पड़ गया है और दोबारा जंग के इम्कानात वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगे हैं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी दोबारा गज़ा पट्टी पर हमला करने और अपनी आर्मी को भेजने की धमकी दे दी है। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी हमास को धमकी दी है कि अगर अगले हफ्ते तक तमाम कैदियों को एक साथ रिहा नहीं किया गया तो गज़ा पट्टी को जहन्नम में तब्दील कर दिया जाएगा, जंगबंदी का माहदा सीधे सीधे ख़त्म कर दिया जाएगा। इधर हमास ने भी इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा जवाब दिया उनकी धमकियों का और कहा, हम किसी भी धमकी और दबाव में आने वाले नहीं हैं, न ही इस तरह की धमकियों से हम कभी डरे हैं, खौफज़दा हुए हैं, बल्कि पिछले 3 हफ्तों के दौरान लगातार इसराइल की तरफ से सीज़ फायर की जंगबंदी के माहदा की खिलाफ वर्जी की गई और इसी वजह से अगले हफ्ता कैदियों का जो तबादला होना था, इसराइली होस्टेज को जो रिलीज़ करना था, उसकी तारीख़ को मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते के दौरान लगातार इसराइल की तरफ से माहदा की खिलाफ वर्जी की गई, इसराइल की तरफ से सीज़ फायर एग्रीमेंट की धज्जियाँ उड़ाई गई और हमास किसी भी तरह इसराइल के दबाव में आने वाला नहीं है। इसलिए अगले हफ्ता कैदियों का जो तबादला होना था, जिन इसराइली होस्टेज को रिलीज़ करना था, उसका ऐलान रोक दिया गया है। हमास ने यह भी कहा कि ट्रंप जिस तरह की धमकी दे रहे हैं, उस तरह की धमकियों के दबाव में हम आने वाले नहीं हैं। पहले भी हमें धमकियाँ दी गई, लगातार हम पर हमला किया गया, लेकिन हमने पूरी ताकत के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ इसराइल के हमलों का, अमेरिका के हमलों का मुकाबला किया और आगे भी हम मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, हम हिम्मत रखते हैं, हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। मामला पूरा क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका के सदर ट्रंप ने ओहदा संभालते ही सीधे सीधे पहला ऐलान ये कर दिया कि गज़ा पट्टी को खाली कर दिया जाएगा और गज़ा पट्टी को खाली करके यहाँ इस जगह को इज़राइल के हवाले कर दिया जाएगा। गज़ा पट्टी की जो 2 मिलियन की आबादी है, उस पूरी आबादी को मिस्र मुंतकिल किया जाएगा, उर्दन मुंतकिल किया जाएगा, दूसरे मुल्कों में मुंतकिल किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो मिस्र के सदर से बातचीत कर रहे हैं, उर्दन के बादशाह से उनकी बातचीत जारी है, दूसरे मुल्कों के ज़िम्मेदारों से बातचीत जारी है और पूरे के पूरे गज़ा पट्टी को खाली कर दिया जाएगा और गज़ा पट्टी गिफ्ट के तौर पर इसराइल को दे दिया जाएगा और थोड़ा सा इलाका जो फ़लस्तीनियों का रह गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हमास ने सीधे ट्रंप के इस मंसूबा को रिजेक्ट कर दिया, हमास ने इनकार कर दिया और कहा ट्रंप की इस धमकी को कभी भी हम सीरियस नहीं ले सकते हैं, न ही ट्रंप का ये मंसूबा कभी भी अमल में आ पाएगा, कभी भी नाफिज हो पाएगा। हम पिछले 16 महीनों से जंग लड़ते हुए आ रहे हैं और आगे भी हम जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अपना वतन खाली नहीं कर सकते। इधर मिस्र ने भी ट्रंप की बात को रिजेक्ट कर दिया। मिस्र ने भी कहा कि ट्रंप का ये जो मंसूबा है नाकाबिल अमल है और इस पर अमल नहीं किया जाएगा। ट्रंप के इस मंसूबे का मकसद है गज़ा पट्टी को इज़राइल के हवाले करना और ऐसा नहीं हो सकता। उर्दन जो हमेशा इज़राइल की बात मानता है, अमेरिका की बात मानता है, उस उर्दन ने भी ट्रंप के मंसूबा को रिजेक्ट कर दिया और कहा इस बात पर अमल नहीं किया जाएगा। उधर ट्रंप ने एक और धमकी दे दी और कहा कि अब जो कैदियों के तबादला में ताख़ीर हो रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा का एक बयान सामने आया। अबू उबैदा ने अपने बयान में कहा कि पिछले 3 हफ्ता के दौरान हमास ने सीज़ फायर और जंगबंदी के माहदा पर मुकम्मल तौर पर अमल किया। हर हफ्ता यानी हर शनिचर को 3-3 इजरायली होस्टेज को रिलीज़ किया गया। उसके बदले में फ़लस्तीनी कैदियों को भी इजरायली जेलों से रिहा किया गया। लेकिन इस माहदा के अमल के दौरान इसराइली आर्मी ने फ़लस्तीनियों पर अटैक किया, उनको घर लौटते वक्त निशाना बनाया गया, कई जगह उनको घर लौटने में रुकावटों का सामना करना पड़ा और इजराइल ने जगह जगह इनको परेशान किया, डिस्टर्ब किया। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मामला को पेचीदा रखा गया। पिछले दिनों भी जब नॉर्थ गज़ा में फ़लस्तीनी लौटना चाह रहे थे तो लगातार इजरायली आर्मी ने रोकने का काम किया, पूरी आर्मी को लगा दिया और 24 घंटे तक फ़लस्तीनी सड़कों पर खड़े रहे। सलाहुद्दीन स्ट्रीट से उनको आगे नहीं गुजरने दिया जा रहा था। जब सालिसी करने वाले ममालिक ने इसराइल पर दबाव बनाया तब उनको नॉर्थ गज़ा में लौटने दिया गया और तमाम फ़लस्तीनियों ने जश्न मनाया कि नॉर्थ गज़ा से उनको मुकम्मल तौर पर बेघर कर दिया गया था, नक़ल मकानी पर मजबूर कर दिया गया था।
लेकिन अब वो अपने घरों को लौट गए हैं। अब ये बातें इसराइल को बर्दाश्त नहीं हुई और इसराइल ने लगातार हमला किया, जंगबंदी के माहिदा की खिलाफ वर्जी की, सीज़ फायर का वायलेशन किया। और हमास ने इसी तरह के वायलेशन को देखते हुए कहा कि अगर इसी तरह का वायलेशन जारी रहेगा तो फिर जंगबंदी का माहिदा आगे नहीं चल सकता। अब बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि तमाम कैदियों को रिहा करना होगा, नहीं तो हम जंग का दोबारा ऐलान कर देंगे। पिछले दिनों बिन्यामिन नेतन्याहू की जंगी काबीना के इजलास भी हुआ और 4 घंटे तक काबीना का इजलास चलता रहा और उस इजलास के बाद बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसी तरह का बयान दिया मीडिया से बातचीत करते हुए कि अगर अगले हफ्ता तक तमाम कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो हम दोबारा जंग मुसल्लत कर देंगे। उधर अमेरिका के सदर ट्रंप का बयान सामने आया कि 3 कैदियों का रिहा किया जाना हमास की तरफ से हमें बर्दाश्त नहीं है, बल्कि तमाम कैदियों को बैक वक्त रिहा किया जाना ज़रूरी है, वरना हम गज़ा पट्टी को जहन्नम में तब्दील कर देंगे। हमास ने सीधा सीधा जवाब दे दिया इन दोनों की धमकियों का कि हम धमकी की वजह से दबाव में आने वाले नहीं हैं। इस तरह की धमकी मज़ीद मामले को पेचीदा बनाएगी, मामला मज़ीद उलझ जाएगा और दुनिया हमारी ताकत को जान चुकी है और इसराइल पर अब हमारा हमला मज़ीद ख़तरनाक होगा, भयानक होगा। इधर हौसियों ने भी ऐलान कर दिया, जैसे ट्रंप का बयान सामने आता है कि अगले हफ्ते तक तमाम कैदियों को रिलीज़ नहीं किया गया तो वो गज़ा पट्टी को जहन्नम में तब्दील कर देंगे। हौसियों के रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी का फ़ौरन एक बयान सामने आता है और यह बयान तमाम टीवी चैनलों पर भी रिलीज़ किया गया, जिसमें अब्दुल मालिक हौसी ने कहा अगर इसराइल ने दोबारा गज़ा पट्टी पर हमला शुरू किया या जंगबंदी के माहिदा की खिलाफ वर्जी की गई तो यमन के हौसियों का हमला दोबारा बहरे अहमर से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों पर शुरू हो जाएगा। बहरे अहमर पर हमला करना शुरू कर दिया था यमन के हौसियों ने और इसकी वजह से तमाम कार्गो ने, तमाम शिप्स और जहाज़ों ने उस रास्ता को इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और पूरी दुनिया का, आलमी इकोनॉमी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, क्योंकि एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला यही बहरे अहमर है और ये बहुत अहम गुजरगाह है और इसका कंट्रोल यमन के हौसियों के पास है। चुनांचे यमन के हौसियों ने तमाम जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले इसराइली जहाज़ को निशाना बनाया, फिर अमेरिका के जहाज़ों को निशाना बनाया, उसके बाद यमन के हौसियों ने उन तमाम जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जिसका थोड़ा सा भी कोई ताल्लुक़ इसराइल से था, अमेरिका से था, यूके से था या इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक से था और इस वजह से दुनिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा नुकसान होने लगा। अब हालात मामूल पर आ गए हैं, दोबारा बहरे अहमर से कार्गो और जहाज़ गुजरने लगे हैं। यमन के हौसियों ने कहा कि ट्रंप ने अगर इस तरह की हिमाकत की, गलती की तो फिर हमारा हमला शुरू हो जाएगा। यमन के हौसियों को बर्बाद करने के लिए उनके ठिकानों पर लगातार हमला किया गया, अमेरिका की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से, दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरफ से, लेकिन यमन के हौसी लगातार मैदान में डटे रहे, बरकरार रहे और उन्होंने अमेरिका के, इसराइल के हर हमले का जवाब दिया। यमन के हौसियों ने यमन से इसराइल पर लगातार मिसाइल हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, इसराइल को कई मरतबा नुकसान पहुंचाया यमन के हौसियों ने। और रद्द अमल में जब इसराइल ने यमन पर हमला किया तो यमन ने भी इसराइल को उन हमलों का लगातार जवाब दिया और लगातार ये मामला चलता रहा। इधर गज़ा पट्टी में एक और बड़ा मामला ये सामने आ गया है और ये मामला भी दरअसल हमास की तरफ से सामने आया है। हमास ने कहा है कि इसराइल की तरफ से जिस तरह हमको धमकियाँ दी जाती है, जिस तरह हमें लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, इस पूरे मामले पर अब अरब ममालिक भी हमारे साथ खड़े हो रहे हैं और एक खुशी का मौका है कि जब ट्रंप ने अपना मंसूबा बनाया गज़ा पट्टी को खाली करने का, फ़लस्तीनियों को यहाँ से बाहर निकाल कर बसाने का, तो तमाम अरब ममालिक ने बेज़ुबान होकर हमारा साथ दिया। ट्रंप के इस मंसूबा को रिजेक्ट कर दिया है। मिस्र और उर्दून के अलावा सऊदी अरब ने भी ट्रंप के इस मंसूबा को रिजेक्ट कर दिया और कहा यह काबिल अमल नहीं है। कतर ने भी अपना बयान जारी किया और कहा ट्रंप का ये जो मंसूबा है नाकाबिल अमल है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात और तमाम अरब देशों ने भी ट्रंप के इस मंसूबा को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया और ख़बर यह है कि अब ट्रंप ने भी अपने इस बयान को गोलमोल करना शुरू कर दिया है, इसकी तावील करनी शुरू कर दी और कहा वो इसलिए चाह रहे थे कि गज़ा तबाह बर्बाद हो चुका है, रहने के लायक जगह नहीं है, वो एक डेमोलिश साइट है, तो वहाँ लोग कैसे रह सकते हैं। तो फ़लस्तीनियों की बेहतर ज़िंदगी के लिए वो उनको बाहर निकालना चाह रहे थे, लेकिन फ़लस्तीनियों ने इसको सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। इधर OIC यानी इस्लामी ताउन तंजीम ने भी 27 फरवरी को वज़राए ख़ारजा का इजलास बुलाने का ऐलान किया है और उस इजलास में इसी मुद्दे पर बातचीत होगी कि ट्रंप का ये जो मंसूबा है
जिस तरह फ़लस्तीनियों से उनका बचा खुचा एरिया भी छीनने की कोशिश की जा रही है, उस पर कैसे काबू पाना है, इस मनसूबा को कैसे नाकाम बनाना है। इधर एक और बड़ी खबर है और ये कि शाम की जो मौजूदा हुकूमत है अहमद अशरा की, इस मौजूदा हुकूमत ने हमास पर आयद पाबंदी को ख़त्म कर दिया है। शाम में बशार अल असद की हुकूमत ने हमास पर पाबंदी लगा दी थी, फ़लस्तीनी तंजीमों पर शाम में पाबंदी थी, उनके दफ्तर पर पाबंदी थी, वहाँ वो किसी तरह की एक्टिविटी जारी नहीं रख सकते थे। अब अहमद अशरा की नई हुकूमत ने हमास पर आयद पाबंदी शाम में ख़त्म कर दी है। हमास का जो असासा था शाम में, उसको भी बहाल कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने, जबकि असद की हुकूमत ने उसको फीस कर रखा था। इसके अलावा हमास के ऑफिशियल्स को वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी। तो एक अच्छी खबर है और एक देखा जा रहा है कि जो मौजूदा शाम की हुकूमत है वो धीरे धीरे फ़लस्तीनियों के हक़ में, हमास के हक़ में कदम उठा रही है और हमास को इससे बहुत बड़ी ताकत मिल रही है। इधर वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में लगातार इजरायली आर्मी और अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों के दरमियान झड़प जारी है। जिस तरह गज़ा पट्टी पर इसराइल ने जंग शुरू कर रखी थी, यहाँ जंगबंदी हो जाने के बाद इसराइल ने अपनी आर्मी के एक हिस्से को वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में भेज दिया और वहाँ लगातार फ़लस्तीनियों पर हमला किया जा रहा है, उनसे उनका इलाका छीना जा रहा है और वहाँ अल-क़स्साम ब्रिगेड और दूसरी फ़लस्तीनी तंजीमों के जो लड़ाके हैं वो इजरायली आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं, इसराइली आर्मी को उसकी जारहियत का भरपूर जवाब दे रहे हैं। इधर गज़ा पट्टी में लगातार जश्न का माहौल जारी है। अब सबसे अहम बात यह है कि शनिचर तक का टाइम बाकी है। अगर शनिचर तक तमाम कैदियों को रिलीज़ हमास की तरफ से नहीं किया जाता है तो इसराइल ने और अमेरिका ने जंग दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जबकि हमास का कहना है कि जंगबंदी के माहिदा की लगातार खिलाफ वर्जी अमेरिका की तरफ से हो रही है, इसराइल की तरफ से हो रही है और जब खिलाफ वर्जी होगी तो हम कैसे इस माहिदा पर आगे बढ़ सकते हैं। अब देखना यह है कि सूरत हाल आगे किस तरह बढ़ सकती है। फ़िलहाल जंगबंदी का ये पहला मरहला चल रहा है, उसके बाद दूसरा मरहला, उसके बाद तीसरा मरहला शुरू होने वाला था। हमास और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर का माहिदा 3 मरहलों में तय पाया था और पहले मरहले में ही इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है। जो खबरें सामने आई है इसराइली मीडिया से, उसमें बताया जा रहा है कि दरअसल इस जंगबंदी का माहिदा हो जाने के बाद इजराइल को ये लगा, बेंजामिन नेतन्याहू को लगा कि इस माहिदा में उसकी हार हुई है, उसकी शिकस्त हुई है, लगातार उसकी बदनामी हो रही है। चुनांचे उसने माहिदे की शर्तों पर अमल करने से अब इनकार कर दिया है, वरना माहिदा का जो पूरा मामला है बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा था। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू को एहसास होने लगा कि हमास अभी भी ताकतवर है, उसको हम ख़त्म नहीं कर सके हैं, हमास की तरफ से हर तरह की एक्टिविटीज़ जारी है। तो इन चीज़ों ने बेंजामिन नेतन्याहू को मजबूर कर दिया। इसके अलावा इसराइली काबीना में शामिल कई मिनिस्टर्स का, कई वहाँ के वज़ीरों का लगातार ये बयान सामने आया कि ये जो जंगबंदी हुई है, इस जंगबंदी में हमास की जीत है, इसराइल की हार है और जो हमारी बदनामी हो रही है ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए दोबारा इसराइल को गज़ा पट्टी पर हमला कर देना चाहिए। इधर जैसे ही ये खबर सामने आती है, दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के बयान सामने आया कि वो दोबारा गज़ा पट्टी पर हमला करेगा। पूरे इसराइल के जो अवाम है वो सड़कों पर निकल आए हैं, वहाँ एहतजाज शुरू हो गया है। इसराइल के कुछ मीडिया हाउसेस ने सर्वे किया है और उस सर्वे में पाया गया कि अभी भी इसराइल की 67 से 70% आबादी ये चाहती है कि जंगबंदी का माहिदा बाकी रहे, सीज़ फायर चलता रहे, क्योंकि अभी भी बहुत कम कैदियों की रिहाई हो सकी है, ज़्यादातर कैदियों की रिहाई बाकी है, होस्टेज का रिलीज़ होना बाकी है और अगर दोबारा जंग शुरू हो गई तो फिर उन तमाम कैदियों की रिहाई नहीं हो पाएगी। इसलिए इसराइल की 70% आवाम यही चाहती है कि जंगबंदी का माहिदा जारी रहे, इस माहिदे को ख़त्म न किया जाए। चुनांचे जैसे बेंजामिन नेतन्याहू का इस तरह का स्टेटमेंट सामने आता है, अवाम ने सड़कों पर आकर लगातार इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।